वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली रखी थी और उस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण की गणना हेतु व्यंजक की स्थापना करवाई थी। इसमें सूत्र हमारा जो आया था टाउ बराबर NIAB sin थीटा। क्लियर है सभी को? आज उसी कड़ी में अब हमारे सामने एक सवाल दिया गया है, उस सवाल को हमें समझना है। उस सवाल में वो मुझसे कह रहा है कि एक चालक है जिसकी लंबाई है 31.4 सेंटीमीटर। क्या है? एक चालक है या तार है जिसकी लंबाई कितनी है? 31.4 सेंटीमीटर। तो जैसे थोड़ी देर के लिए मैंने ये तार मान लो, ठीक है, हो जाएगी लंबाई कितने गए? 31.4 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि इस चालक को मोड़कर मैंने एक वृत्ताकार लूप बनाया है। क्या बनाया है? लूप। ये लूप बन गया। क्लियर? और कह रहा है इस लूप को उठाकर मैंने एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया है। काय में रख दिया है? चुंबकीय क्षेत्र में। ये लूप के तौर पर मैं थोड़ी देर के लिए इसको ले लूं। क्लियर? ये लूप है, इस लूप को उठा के मैंने काय में रख दिया है? चुंबकीय क्षेत्र में। तो ये मैंने यहां पर बढ़िया VIP चुंबकीय क्षेत्र बना दिया। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। बोलो भैया। अब वो कह रहा है ये जो लूप है, ये जो चालक था जिसकी लंबाई 31.4 सेंटीमीटर थी, आपने उसे मोड़कर एक ऐसा लूप बना दिया। क्लियर? अभी आप मुझे एक बात बताओ, ये लूप जो है इसका तल कौन है? बोर्ड है। बोर्ड के तल में रखा है। ये सही बोल रहा हूं? लूप कौन से तल में रखा है? बोर्ड के तल में। अगर इस लूप को ऐसे रखूं तो ये इसका तल ये वाला हो जाएगा। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? हाँ, अच्छी बात है। तो वो कह रहा है कि इस लूप को मैंने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है 100 गॉस। कितनी है? 100 गॉस। और वो ये कह रहा है कि इस लूप को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि लूप का जो तल है, तो लूप का तल यही तो हुआ। तो वो कह रहा है लूप का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अगर लूप को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री के कोण पे रखूंगा तो लूप तो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे ही तो रखा जाएगा। सामने से जब आप देखेंगे तो आपको ये घेरा नहीं दिखाई देगा, आपको केवल एक लकीर सी दिखाई देगी। सही बोल रहा हूं? तो ये मैंने लूप बना दिया ऐसे। अब आपको समझ में आया मैंने लूप ऐसे क्यों बनाया है? क्योंकि जब आप इसे सामने से देखेंगे आपको ये घेरा बिल्कुल नजर नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये लूप मैंने ऐसे दिखाया है और ये जो लूप का तल है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है इस लूप, अच्छा, और ये भी कह रहा है लूप में बहने वाली धारा 5 एम्पियर है। तो कह रहा है लूप पर कितना बलयुग्म आघूर्ण लगेगा बताओ। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न थोड़ा टेढ़ा है। क्लियर? बहुत कुछ लगेगा इसमें। प्रश्न समझ में आया सभी को? मैं फिर से बोल रहा हूं, वो कह रहा है एक चालक है जिसकी लंबाई 31.4 सेंटीमीटर है, उसे मोड़कर एक लूप बना दिया गया है इस प्रकार का, और इस लूप को 100 गॉस तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। लूप में बहने वाली धारा 5 एम्पियर है। तो लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करो। प्रश्न क्लियर है सभी को? करें सॉल्व? चलो आ जाओ। कितने धारा दे रहे हो? 5 एम्पियर। एम्पियर धारा का मान एम्पियर में नाप रहा है, यानी कौन सी पद्धति है? SI पद्धति में। आ जाओ, इधर आ जाओ। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 100 गॉस दे रहे हो, कौन सी पद्धति में है? CGS। एक SI पद्धति में, एक CGS पद्धति में। सॉल्व करेंगे, आंसर सही आएगा? नहीं आएंगे, बदलना पड़ेगा। काय में? SI पद्धति में, टेस्ला में। बिल्कुल सही कही। तो 100 तो जी बताइए गॉस। तो मैंने बचपन में पढ़ी थी, 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। बोलो भैया, सबको मेरी बात समझ में आ रही है? यहां से 10⁴ नीचे लाऊंगा तो वटे में आ जाएगा नीचे की तरफ 10⁴, और जो वटे में 10⁴ नीचे आया है उसे उठा के ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? तो ऐसे लिखूं 1 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला बराबर गॉस।
जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? बोले भैया गॉस। क्लियर है सभी को? तो बताओ अब एक को गुणा जाते करू देंगे तो केवल 10 पे घात -4 ही आगो। तो गॉस की जगह उठा के क्या लिख दूं? 10 की घात -4 टेस्ला। तंतई ना पढ़ रहो है का? काय जहाँ 100 है टेटू नहीं लिख दूं? टेटू का? हाँ 10 की घात 2 10 की पावर 2। 10 का वर्ग 100 ही तो होता है। 10 पे घात 2 जे है गए और 10 पे घात -4 जे है गए। क्या करूं? क्योंकि आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 10 की घात कितने करता हूं? माइनस दो ना बोल, दो बोला करो। क्या? दा ऐसे नहीं, दो का? हाँ या फिर 2 है ना? दा। तो 10 पे घात -2 टेस्ला। क्लियर है? आगे आओ। चालक की लंबाई कितनी दे रहा था? 31.4 सेंटीमीटर। सीजीएस पद्धति में काय में बदलना पड़ेगा? आ जाओ बदल लियो तुम मन बदल लियो। तो 31.4 सेंटी की जगह क्या करता हूं? 10 की घात। तुम समझ गए? तुम तो समझदार हो। क्लियर है ना सेकंड ने? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भाषा समझ में आ रही है? सोच लो काय ये का है? काय की? अब चालक की ये जो लंबाई थी, इस चालक को मोड़कर मैंने क्या बना दिया था? लूप बना दिया। लूप यानी इस प्रकार की आकृति को क्या बोलोगे? वृत्ताकार आकृति। तो जो लंबाई अभी L थी वो L अब काय में बदल गई? 2πr में बदल गई, परिधि में बदल गई। तो L काय के बराबर है को? तंतई ना पढ़ रहा हो, परिगो का। आगे बढ़ रहा हूं। 31.4 गुणा 10 पे घात -2। बोलो आर भैंसों की जो 2 पाई बचो है, जब 2 पाई नीचे ले आऊं तो 2 पाई की जगह ऐसे लिखू 3.14। कहा गलत कर दी मैंने लाला रे? दशमलव के बाद एक अंक है तो एक बिंदी बढ़ जाएगी। दशमलव जो हट जाएगा तो 2 अंक है तो 2 बिंदी बढ़ जाएंगी। नहीं बढ़ जाएंगी? क्लियर है? समझ रहे हो? 0 तो 0 उड़ जाएगी नहीं उड़ जाएगी? 314 तो 314 कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे? बोलो भैया सही जा रहा हूं मैं? बताते रहे ना। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो त्रिज्या तिहाई कितने आ गई? 5 गुणा 10 पे घात -2 तो सिर्री बता देगा आगे का मीटर। सीन क्लियर है? आगे बढ़ू? अच्छी बात है। तो बस है जाओ शुरू। बताओ भैया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही कुंडली पर लगने वाले बलागुण का सूत्र। टाउ बराबर NIAB sin थीटा। काव्य को परेशानी तो मैं ये बताना, मैं तो इशारा करेंगे पहले ही बोल रहा हूं। टाउ बराबर NIAB sin थीटा। बताओ जा में n का है? फेरों की संख्या कितनी रखूं? क्योंकि लंबाई थी भैया घुमा के फेरा बना दो, एक ही फेरा तो बनाओ है। तो n की जगह कितने धरेंगे? एक हवाल धरेंगे और वही ना धर रहा हूं। ठीक है? आई धारा आते तुम्हारे पास बोल रही है 5 एम्पियर। ठीक है? तो आई की जगह 5 को आ जाओ, यानी मेरे पास आई को मानूंगा थे एक आए। क्षेत्रफल कितने हैं? πr²। क्योंकि जो तार था उसे वृत्ताकार लूप में मोड़ दिया और वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या? πr²। तो पाई तो तुम जानते ही हो। त्रिज्या कहां थे लाओगे लल्ला? अच्छा जी निकाल ली है तुमने? अच्छा ठीक है समझ गए। बी तो है तुम्हारे पास 0। कलाकारी तो बेटा अब है। साइन थीटा कितने गए? 60 डिग्री। क्लियर है? थीटा कितने गए? थीटा थाप थपर रहे जाएंगे वाल 60 डिग्री वाले पगलेट। यही तो कलाकारी है जा क्वेश्चन में। थीटा कोण किस किस के बीच का है? बी हो गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ए कौन? क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश?
हाँ, यहाँ थीटा जो कोण है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। अब आ जाओ इतने, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो ये रही। अब ये जो लूप ऐसे धरो है, तो जब क्षेत्रफल को क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? यूं होगा कि नहीं होगा? बोले भैया। तो ये ऐसे होगा क्षेत्रफल सदिश। तो मोए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच को कोण चाहिए, बताओ कि देंगे? हाँ, तो देखो भाई, इस वाली लाइन के ये वाली लाइन लंबवत है, तो ये पूरा 90 है गो। जब 90 में तो 60 निकाल देंगे तो यही तो बचेगा। तो कोण कितने है वो? तो यहाँ ऐसे लिखो, थीटा का जो मान है वो 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। कहानी समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? तो 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। पीरो पर रहो, ये तो क्लियर है? समझ गए सब लोग? काहुआ को परेशानी इतने गई अगर समझ में आ रही है तो फिर कहो थीटा की जगह कितने धरता हूं? 30 डिग्री क्यों धर रहा हूं? ये तो समझ में आ रही है ना तुम्हें? बोलो भैया। तो बस सब कहो, एन की जगह कितने धरूं? अब बोलो फटाफट। 1, आई की जगह कितने धरूं? 5, पाई की जगह 3.14, त्रिज्या की जगह, त्रिज्या कहा हो तुम जरी 5 गुणा 10 पे घात -2 का बरक। बी कितने धरूं? चुंबकीय क्षेत्र, हाँ 10 की घात -2। हाँ बताओ भैया, 37 का मान 1/2 होता है, जान तो मतलब का है। अब का मैं ही सॉल्व करूंगा आगे, कर लोगे ना? अब बताओ कितना आंसर आ रहा है? टाउ बराबर 1.96 इंटू 10⁻⁻⁴। यारो मेरे को सब समझ में आ गया, पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम लोग बताओगे? ये न्यूटन मीटर क्यों लिख दी है इनने? क्यों लिख दी है न्यूटन मीटर? अबे चल, प्रत्येक अंक लंबाई पर बल है। तो कैसे आई है ये? वो तो मैं समझ गो, बल का मात्रक न्यूटन लंबाई है, तो लेकिन न्यूटन मीटर लिखी क्यों है? हाँ ये कारण है, बलागुण का सूत्र बताया था ना, बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल का हो गया न्यूटन, कहां हो 0 न्यूटन, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी मीटर। नहीं यही बात समझ में? अल्लाह नहीं अल्लाह अल्लाह उतार लो बड़ा बटे से, चित्र जरूर बनाना है, पता बच जाएगी ये वाल। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन दिया है, धारामापी से आप क्या समझते हैं? क्या धारामापी से आप क्या समझते हैं? फिर इसके बाद होगा ये एसी में होगा, तथा इसके प्रकार भी बताइए, है कि नहीं है? है? चलिए देखते हैं। नाम से क्या पता चला? धारामापी। सिंपल, समझ गए? धारा मापी, कौन सा पापी? धारा मापी। धारा मापी क्या नापेगा? धारा नापेगा। क्लियर? किसी भी विद्युत परिपथ में धारा बह रही है या नहीं बह रही है, इस बात का पता लगाने के लिए हम लोग धारा मापी का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? और धारा मापी में कुछ एक जोड़ तोड़ करके हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जिससे हमें पता चल सकता है कि किसी विद्युत परिपथ में कितनी धारा बह रही है। क्लियर है? धारा का बहना और धारा का पता लगाना दोनों में फर्क है। क्लियर? धारा बह रही है या नहीं बह रही है ये बात एक अलग हो गई, कितने एम्पियर की धारा बह रही है ये बात एक अलग हो गई। नहीं यही बात समझ? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे धारा मापी है, अभी हम पढ़ेंगे धारा मापी के बारे में। धारा मापी में ऐसा एक पैमाना लगा रहता है। क्लियर? ये पैमाने लगे हैं, सपोज ये 0, 5, 10, ऐसे ही 5, 10, ऐसे 15। क्लियर है? जहां में कांटो जो है, कांटो 0 पे जाओ मतलब धारा ना बह रही। क्लियर? और किसी जगह मैंने देखा धारा मापी लगाया, वहां पे कांटो अपनी जगह थे हिल गए, यहाँ आएगा तो जाओ मतलब का है धारा बह रही है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? कांटे का 0 से हटकर किसी दूसरी जगह पे चला जाना, ये इस बात का प्रमाण है कि धारा बह रही है। क्लियर? धारा मापी जो होता है, तो धारा मापी के जरिए हम लोग किसी विद्युत परिपथ में धारा बह रही है या नहीं बह रही है इस बात का पता लगा सकते हैं। क्लियर?
क्लियर है? और कितने एम्पियर की धारा बह रही है धारा मापी से, ये भी हम पता लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए धारा मापी में थोड़े बहुत जोड़ तोड़ करने पड़ते हैं। क्या जोड़ तोड़ करने पड़ते हैं वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे। क्लियर? फिलहाल हमारे सामने कह रहा है धारा मापी से आप क्या समझते हैं, तो आप सिंपल लिख देना, किसी विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है उसे धारा मापी कहते हैं। धारा मापी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? जिसमें से एक धारा मापी है हमारा चल चुंबक धारा मापी। कौन सा धारा मापी? चल चुंबक धारा मापी। और दूसरा धारा मापी है चल कुंडल धारा मापी। क्या? चल कुंडल धारा मापी। नाम हमसे कुछ कहता है, चल चुंबक, तो चुंबक चलेगी। मैंने कहा चल रमेश, तो रमेश चलेगा। बोला? तो चल चुंबक धारा मापी, चल चुंबक धारा मापी वो धारा मापी होता है जिसमें चुंबक चलती है, और चल कुंडल धारा मापी वो धारा मापी होता है जिसमें कुंडली चलती है। क्लियर? क्लियर है? बात समझ, नाम से पता चल रहा है? फिर से बोल रहा हूं, अब थोड़ा अलग अंदाज में बोलूंगा इसलिए ध्यान से सुनना। चल चुंबक धारा मापी वे धारा मापी होती हैं जिसमें चुंबक चलती है लेकिन कुंडली स्थिर रहती है, उसे चल चुंबक धारा मापी कहते हैं। चल कुंडल धारा मापी वे धारा मापी होते हैं जिसमें कुंडली चलती है, चुंबक स्थिर रहती है, उसे हम लोग चल कुंडल धारा मापी कहते हैं। अब ये सब कैसे होता है वो जब आप धारा मापी अभी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। क्लियर है? तो कितने प्रकार के धारा मापी हुए? कौन कौन से? हाँ, चल कुंडल धारा मापी और चल चुंबक धारा मापी। फिर से बोल रहा हूँ, चल चुंबक धारा मापी वो धारा मापी होते हैं जिसमें चुंबक चलती है और कुंडली स्थिर रहती है। चल कुंडल धारा मापी वे धारा मापी होते हैं जिसमें कुंडली चलती है और चुंबक स्थिर रहती है। अब वापस आते हैं चल चुंबक धारा मापी। चल चुंबक धारा मापी जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है हेल्महोल्ट्ज धारा मापी। क्या बोला? हेल्महोल्ट्ज धारा मापी। हेल्महोल्ट्ज जो है वो वैज्ञानिक का नाम है एक्चुअली। क्लियर? हेल्महोल्ट्ज धारा मापी। और दूसरा जो होता है वो होता है स्पर्शज्या धारा मापी। कौन सा धारा मापी? स्पर्शज्या धारा मापी। ये दो प्रकार के धारा मापी होते हैं। ये दोनों धारा मापी जो है वो चल चुंबक धारा मापी कहलाते हैं। कौन से धारा मापी कहलाते हैं? अब बात आती है चल कुंडल धारा मापी। चल कुंडल धारा मापी भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक है निलंबित कुंडली धारा मापी। क्या? निलंबित कुंडली धारा मापी। और दूसरा होता है किलकित कुंडल धारा मापी। का? किलकित कुंडली धारा मापी। कौन सा मापी? धारा मापी। क्लियर है? यानी चल चुंबक धारा मापी भी ये दो प्रकार के होते हैं और चल कुंडल धारा मापी भी ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक है निलंबित कुंडल धारा मापी, दूसरा है किलकित कुंडल धारा मापी। किलकित कुंडल धारा मापी जो है उसे हम लोग वेस्टर्न धारा मापी भी बोलते हैं। क्लियर? कौन सा धारा मापी बोलते हैं? वेस्टर्न धारा मापी भी बोलते हैं। सीन क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, समझना मेरी बात को। खुशखबरी की बात यह है कि ये आपके सिलेबस में हट ना गए, ये बहुत पहले के ही हटे धरे हैं। ऐसा मत समझना कि कोरोना से हटे हैं, जो बहुत पहले के हटे हुए हैं। क्लियर? आज से बहुत सालों पहले ये सिलेबस में हुआ करते थे पर अब नहीं है। पर एक आध जगह पे इनकी हल्की सी काली छाया दिखाई देगी आपको। क्लियर? समय आएगा तब दिखाई देगी, डोंट वरी, मैं बताऊंगा। क्लियर? दूसरी बात, ये वाले जो धारा मापी हैं ये आप लोगों के सिलेबस में है। ये आपके सिलेबस में है। क्लियर है? ये धारा मापी भी हम लोग पढ़ेंगे और ये धारा मापी भी हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? अब ये धारा मापी हमारे सिलेबस में है। ये धारा मापी जो है वो इन धारा मापी से अच्छे होते हैं, इसीलिए सिलेबस में। बुरे होते तो हटा देते ना हुए। यस और नो? अब क्यों अच्छे हैं, क्या अच्छा है, वो सब चीजें बात की हैं। फिलहाल जो बोला आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आई? तो किसी ने पूछ लिया धारा मापी से आप क्या समझते हैं तो बता देंगे। कितने प्रकार के होते हैं आप बता देंगे? पक्का? हाँ? अच्छा एक बात बताओ, एक बंदा है, उसके दो बेटे हैं, सोनू और मोनू। ठीक है? घर में सो रहे थे,
रात को बज रहे थे 2। पिताजी कहीं बाहर शहर से आए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, बेटा दरवाजा खोल, बेटा दरवाजा खोल। को खोले, को खोले, और दोनों भेरंट खर्राटे भाई नींद में सो रहे हैं, रात में ठंड पड़ रही है, भेरंट भयंकर हाल है सारा हुए। तो मैंने कहा बेटा दरवाजा खोल, को खोलेगा है मम्मी नाने बा टेम्परेचर मान लो। चलो अब बताओ, सोनू मोनू ही है। बिन्ने के बेटा दरवाजा खोल, तो पिताजी जे चाहते दोगुन में तो को आए काहे दरवाजा खोले, क्योंकि सोनू मोनू गहरी नींद में सो रहे हैं, बिना खटखटाहट दोगुन ने सुनाई दे रही है। सोनू सोच रहा है मोनू खोले, मोनू सोच रहा सोनू खोले, ना मोनू खोले ना सोनू खोले, बड़ी दांत है। लेकिन अगर पिताजी ने बोल दी सोनू दरवाजा खोल, तो सोनू खोलेगा। पिताजी ने कहा मोनू दरवाजा खोल, तो मोनू खोलेगा, क्यों नहीं खोलेगा तो मान लो कुटेंगे वाल। क्लियर है, यस और नो? लेकिन अगर पिताजी ने कहा बेटा दरवाजा खोल, तो वहां पे थोड़ा लोचा है? नहीं तो बेटा हाल के म्यू नाम लोगा तुमने। क्लियर, यस और नो? है ना? तो मैं आपसे ये बातें इसलिए कर रहा हूं, अगर एग्जाम में आ गया कि चल कुंडल धारामापी का वर्णन कीजिए, तो तुम क्या करोगे? अब माने चल कुंडल धारामापी बोलिए, ना माने जाको नाम लो है, ना जाको नाम लो है। नहीं तो दोनों मत करवे चिपट जाइए। पापा अगर न्यो कह रहे हैं कि बेटा दरवाजा खोल, तो पापा जी चाह रहे हैं दो हुआ है कुंदी खोले। पापा क्या चाह रहे हैं? दो में तो कोई एक आ जाए, पेपर में आएगा चल कुंडल धारामापी का वर्णन कीजिए, तुम क्या करोगे? दो में तो कुछ एक कर दियो, दो में तो कुछ एक कर दियो। नहीं यही बात समझ, जो मन पर है तय करियो, जो इच्छा हो तय करियो। क्लियर है? लेकिन अगर पापा ने कही सोनू दरवाजा खोल, तो दरवाजा सोनू ही खेले खोलेगा। तो ऐसे ही अगर पेपर में आएगी किल किल कुंडल धारामापी का वर्णन कीजिए, तो फिर किल किल करना पड़ेगा। अगर आगे निलंबित कुंडल धारामापी का वर्णन कीजिए, तो निलंबित करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने बोला चल कुंडल धारामापी का वर्णन कीजिए, अगर माने जो कि चल कुंडल धारामापी का वर्णन कीजिए, तो दोनों में तो कोई एक कर दियो। नहीं यही बात, दोनों कर में मत चिपट जाइयो। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? पहले ही देख पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। इसके बाद अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, निलंबित कुंडल धारामापी का वर्णन कीजिए, राइट, निम्न बिंदुओं के आधार पर। तो भैया आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, निलंबित कुंडल धारामापी और किलकित कुंडल धारामापी दोनों आप लोगों को कल कराऊंगा, एक साथ कराऊंगा, एक ही शॉट में कराऊंगा। क्लियर है? सुन लो पहले। लेकिन उससे पहले आज हम लोग कुछ छोटी छोटी तैयारियां करके जाएंगे, जिससे कल हम इसे समझेंगे तो हमें लक्षण से समझ में आ जाए। क्लियर है? तो हम तैयारी करें तैयारी। आओ लियो, तैयारी कर लियो तैयारी कराएं मैंने। तो सुनिएगा, जो बातें मैं बताने जा रहा हूं, अगर वो ढंग से सुनेंगे तो आपको कथाएं समझ में आएंगी। क्लियर? ये देख रहे हो, ये मैंने दो चुंबक हैं, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव और ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के ये दो ध्रुव हैं, घोड़े के नाल की आकृति के कांटे हैं। बोलो भैया, घोड़े की नाल ऐसी तो होती है, तो यहां पर चुंबक के जो दो ध्रुव हैं वो मैंने घोड़े के नाल की आकृति के काटे हैं। कैसे काटे हैं? घोड़े के नाल की आकृति के काटे हैं। क्लियर? अब कुछ लोग इसे घोड़े के नाल की आकृति बोलते हैं, कुछ लोग इसे बोलते हैं अवतलाकार काटे हैं। उत्तल अवतल पड़े होंगे ना, अवतलाकार काटे हैं। क्लियर? तो ऐसा क्यों काटे हैं, क्या कारण है? तो ऐसा काटने का कारण ये है, अच्छा ये जो है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, इनके बीच में एक नरम लोहे की क्रोड भी रखी रहती है। क्या रखी रहती है? नरम लोहे की क्रोड। चुंबक के दो ध्रुव है, घोड़े के नाल की आकृति के, या अवतलाकार काटे हैं। अवतलाकार काटने का कारण यह है कि यहां से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी इस तरीके से निकलेंगी, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। बोलो भैया, तो ये चुंबकीय बल रेखा ऐसे निकल रही है यहां पर। आपको नहीं लग रहा कि ये चुंबकीय बल रेखाएं किसी एक जगह इकट्ठा होने का प्रयास कर रही हैं? बोलो भैया,
अच्छा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं तो दक्षिणी ध्रुव पे ये ऐसे जाती हुई प्रतीत होंगी। बोलो भैया। तो यहां पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो देखो भाई, वैसे अगर ये साधारण ऐसे होता उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ऐसे जाती। बोलो भैया। लेकिन ध्रुव अवतलाकार काटने से ये समस्त चुंबकीय बल रेखाएं बीच में आके इकट्ठी हो रही हैं कहीं ना कहीं। बोलो भैया। बीच में आगे अगर चुंबकीय बल रेखाएं इकट्ठी हो जाएंगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। आपने कल पढ़ा था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। पढ़ा था। मैं यहां पर चुंबक के दो ध्रुव अवतलाकार काट रहा हूं। अवतलाकार काटने का कारण यह है कि ऐसा करने से बीच में चुंबकीय बल रेखाएं इकट्ठी हो जाती हैं, जिसकी वजह से बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी तो कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण बढ़ जाएगा। कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण बढ़ जाएगा, बलाघूर्ण बढ़ जाएगा तो कुंडली बढ़िया घूमेगी, ज्यादा घूमेगी। बोलो भैया। समझ में आ रही है बात। यानी अगर वो पूछे कि चल कुंडल धारामापी में हम चुंबक के दो ध्रुव अवतलाकार काटते हैं तो अवतलाकार क्यों काटते हैं, बात समझ में आ रही है। क्योंकि ऐसा होने से दोनों ध्रुवों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण बढ़ जाता है और कुंडली बढ़िया घूमती है। जो बोला पल्ले पड़ा। आगे की बात, अगर ये बात आपको समझ में आती है, अब आप मुझे गौर से बताइए, ये जो चित्र आप देख रहे हो तो आपको नहीं लग रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो रहा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। बोलो। ये चुंबकीय क्षेत्र इस टाइप से हो रहे हैं। बोलो। नहीं है ये बात समझ में। सीन क्लियर है सभी को। ये बात समझ में आ रही है आपको नजारा। अब आप देखना जरा और बताना मुझे। पहले मुझे ये बताओ जहां मैं कोण थीटा काय के बीच को है। चूतियों की तरह रिएक्ट करना बंद करो, बार बार बता चुका हूं। ठीक है, ए और बी के बीच का बोला आपने, करेक्ट बोला। यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। ये बात समझ में आती है सभी को। अगर इतने ही समझ में आ रही है तो फिर बात ही का ही। तो लो बताइए जरा। मैं यही चित्र दोबारा बना रहा हूं। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। ठीक है भैया। मैंने चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बना दिया उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। दिख रहा है आपको। चलो आओ। अगर आपको ये चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है, ये आयताकार कुंडली हो गई है। जब आयताकार कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है, घूमते घूमते इस स्थिति में आ गई, कुंडली ऐसे आ गई, तो ये कुंडली का क्षेत्रफल है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ये हो गई। तो मुझे बता सकते हो ये जो सूत्र आप लगाओगे टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, इसमें थीटा कितना रखोगे। तो मैं समझ में आ रहा है 90 डिग्री क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया और इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा। समझ गए। अच्छा, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो चुंबकीय बल रेखा तो ऐसे भी होगी। बोला भैया। अब कुंडली अभी ऐसे थी, जब घूम के ऐसे आ जाएगी 90 ही रखोगे। क्यों रखोगे 90? क्योंकि अब चुंबकीय क्षेत्र जो आएगा, चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया और इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे हो गया। बोला भैया। अच्छा, और आ जाओ। ये भी चुंबकीय क्षेत्र है। अब कुंडली देखो ऐसे थी, घूम घूम के ऐसे, अब ऐसे हो गई। अब समझ गए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इन दोनों ध्रुवों के बीच में मैं कुंडली कैसे भी घुमा लूं, ये कोण हमेशा 90 डिग्री होगा। यानी कुंडली पर लगने वाला बलागुण जो होगा वो हमेशा NIAB रहेगा, क्योंकि थीटा 90 रखूंगा साइन 90 1 हो जाएगा। जो बोला समझ में आया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई। क्लियर। कल मैं डायरेक्ट बोल दूंगा आते से ही, तो बात टाइम पे दिमाग को दही मत करिए। सीन क्लियर है। समझ गए। थीटा 90 क्यों आ रहा है, पल्ले पर गई। चुंबक के दोनों ध्रुव अवतलाकार क्यों काटे हैं, बात समझ में आ रही है। ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को ज्यादा खून नहीं पीऊंगा। यहां तक अगर आपकी सारी कथा, अरे जा कर रहे हो यार, यहां तक की सारी कथाएं क्लियर है। कपड़ा निचोड़े हैं कब हम है, निचोड़ ले तो कैसे निचोड़ तो। कपड़ा कपड़ा पकड़ा यूं निचोड़ते तो बोलो, ऐसे ही तो निचोड़ता। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना। यूं निचोड़ता का, यूं निचोड़ता। तो मैं एक हाथ कौन सी लंग जा रहा हो, एक हाथ कौन सी लंग जा रहा हो बताओ। हाँ, मतलब विपरीत दिशा में जा रहे हैं।
जा रहे नहीं जा रहे। तो अच्छा मैं ये आप बताओ, मैं कपड़े पे क्या लगा रहा हूं? बलयुग्म आघूर्ण, है ना। और इस बलयुग्म आघूर्ण की वजह से ये जो कपड़ा है वो अपनी जगह से विक्षेपित हो रहा है ना। तो ये कौन सा बलयुग्म आघूर्ण हो गया? विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण। कौन सा बलयुग्म आघूर्ण? हाँ, तो ये मैंने विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण लगाओ, ठीक है, और लगाओ, और लगाओ। अब जब विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण लगा रहा हूं तो ये कपड़ा ऐठन चला जा रहा है, कपड़े में ऐठन पैदा होती जा रही है, बोलो। और जब कपड़े में ऐठन पैदा हो रही है तो कपड़े के अंदर एक दूसरा बल आघूर्ण पैदा हो गया जिसे हम बोलते हैं ऐठन आघूर्ण। क्या बोलते हैं? ऐठन आघूर्ण। क्या बोलते हैं? ऐठन आघूर्ण। अब आप बताओ, अगर मैं अपने हाथ को बलागुण छोड़ दूं तो ये ऐठन आघूर्ण जाए वापस अपनी पूर्वावस्था में ले आता है, यानी ऐठन आघूर्ण मेरे द्वारा लगाए गए विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण का विरोध कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा, तो आ जाओ, आप निचोड़े। ये तो छोटा सा ही कपड़ा है, तुम महसूस करो मैंने तुम्हें घर में दे दो है, हाँ, एक बड़ो डबल बेडशीट वो चदरा दे दो मोटो सो का, मोटो सो, मैंने पानी में नमक भिजो दो है और दो बंदा खड़े कर दे, मैंने निचोड़ो। क्लियर? अब तुम क्या लगा रहे हो? विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण। तुम विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण लगा चले जा रहे हो, जहां में ऐठन पैदा है चली जा रही है, यानी ऐठन आघूर्ण पैदा है रहा। अब तुम बताओ, मुझे चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना। तुम विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण लगाते जा रहे हो, इसके अंदर ऐठन आघूर्ण पैदा होता जा रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी जब तुम्हारी ताकत, तुम कोशिश पूरी कर रहे होगे घुमावेगी पर वो घूम, तो ये साम्यावस्था आ गई, संतुलन की अवस्था में आ गई। संतुलन की अवस्था में आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण लगा रहे हो उसे घुमाने के लिए, उतना ही विपरीत दिशा में ऐठन आघूर्ण पैदा हो रहा है जो आपके द्वारा लगाए गए विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण का विरोध कर रहा है। इसी वजह से उसका और घूमना, हाँ, नहीं यही बात समझ। यानी जो संतुलन की स्थिति होगी तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा? विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण ऐठन आघूर्ण के बराबर होगा, लेकिन दिशाएं विपरीत होंगी, तभी तो वो रुक जाएगा। नहीं यही बात समझ। तो अगर मैं बोलूं संतुलन की स्थिति में क्या होता है तो आप ऐसे बोलोगे विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण बराबर ऐठन आघूर्ण। नहीं यही बात समझ। कितने करने में यही बात पल्ले पर गई? ठीक है, अच्छी बात है, हाथ तो सब उठा देते हो तो मैं मन खुश कर देते हो। क्लियर है? तो संतुलन की स्थिति में विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण बराबर ऐठन आघूर्ण। जितनी भी बात बोली अगर आपको समझ में आई होंगी तो आपको कल अच्छा लगेगा, यू विल फील बेटर। ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।